हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। जो भी छात्र छात्रा 2021 में मैट्रिक का परीक्षा पास किए हैं, चाहे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं या सेकंड डिवीज़न से पास किए हैं, उनका ई कल्याण पर जो 10,000 रुपया फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न पास करने पर 8,000 जो सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिलता है, उनका स्कॉलरशिप का ई कल्याण में लिंक को एक्टिव कर दिया है। इस वीडियो में जान लेंगे क्या क्या आपका कागजात लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे आप सिंपल स्टेप को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर पाएंगे। तो चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार शिक्षा समाचार का पल पल का खबर पाने के लिए बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल का खबर आपको प्रोवाइड कराता है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा और stresult.com वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है stresult.com। क्या सर्च करना है डियर स्टूडेंट? गूगल पर stresult.com, stresult.com, stresult.com। और यहाँ से आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के stresult.com ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैटेगरी। क्या दिखाई देगा? कैटेगरी। कैटेगरी में आपको दिखाई देगा बिहार बोर्ड। यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं या आप फर्स्ट पेज पर ही आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप 2021। इस पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे जैसे ही आइएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए ई कल्याण का जो लिंक एक्टिव हुआ है, इंटर के साथ साथ मैट्रिक का भी लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप नीचे आइएगा तो सबसे पहले ये जो आपका डेट दिखाई दे रहा है ये इंटर का स्कॉलरशिप का है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मैट्रिक का। तो देखिए मैट्रिक का आपका 13/1/2022 से लिंक को खोला गया है। अंतिम तिथि 31/3/2022 है। सबसे पहले आप जान लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा 10th का, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट लगेगा आपका 10th का, उसके बाद आधार नंबर, बैंक अकाउंट, IFSC कोड लगेगा, मोबाइल नंबर, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और एक आपका कोई ईमेल आईडी लगेगा। क्या लगेगा डियर स्टूडेंट? एक आपका कोई एक ईमेल आईडी लगेगा। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ से स्टूडेंट लिस्ट चेक से आपको चेक कर लेना है अपना नाम। तो चलिए यहाँ पर क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर चलिए डिस्ट्रिक्ट में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए डिस्ट्रिक्ट में हम भोजपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ से कोई भी स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे चलिए हम यहाँ पर कैथोलिक हाई स्कूल आरा को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर चलिए व्यू पर क्लिक कर देना है। या आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको बालक बालिका प्रोत्साहन जो ई कल्याण का मैट्रिक पास फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न का आया है उसको ऐसे ही सिंपल स्टेप को फॉलो करके भरना है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल सके सिंपल स्टेप में फॉर्म को घर बैठे आप भर सकते हैं। इसको शेयर कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल्स है। अभी नॉट सबमिटेड है क्योंकि आपने अभी सबमिटेड नहीं किया है। सबमिटेड कर दीजिएगा तो यहाँ पर सबमिटेड लिखेगा। जब पैसा आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा? पेमेंट डन। तो ये आप यहाँ से अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा। अब चलिए बैक आते हैं stresult.com पर। तो चलिए बैक आते हैं stresult.com पर जहाँ से हम लोग स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करने का लिंक लिए थे। यहाँ पर देखिए stresult.com पर ये नीचे वाला इंटर का है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नीचे वाला इंटर का है और 10th का मैट्रिक का ये वाला है। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। पूरा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद लॉगिन करके आगे सारा स्टेप को प्रोसीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो लिखा है यहाँ पर क्लिक हियर पर कर देंगे क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा नियम बता दिया गया है कि सबसे पहले आपका जो बैंक अकाउंट है, जो भी आप बैंक अकाउंट यहाँ डालिएगा शुड बी इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड IFSC कोड ऑफ बैंक ब्रांच। मतलब कहने का है कि जो भी छात्र का आप यहाँ फॉर्म भरिएगा, जो भी आप छात्रा का यहाँ फॉर्म भरिएगा, उसका ही बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
दूसरा स्टेप क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, आधार नंबर शुड बी इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट। आधार नंबर जो छात्र का भर रहे हैं, जो छात्रा का आप भर रहे हैं, उनका ही होना चाहिए। तीसरा आपका मोबाइल नंबर है। चौथा में आपका एक ईमेल आईडी लगेगा। उसके बाद देखिए IFSC कोड ऑफ इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक आर नॉट अलाउड। क्योंकि ये सब बैंक को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए ये सब बैंक का आपका IFSC कोड नहीं डालना है। इसके अलावा जो बैंक आपका है उसका ही डालना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है, बैंक अकाउंट विल बी एक्सेप्ट ओनली बिहार। मतलब बैंक अकाउंट आपका केवल बिहार का होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन भर रहे हैं उसको फाइनलाइज करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। देखिए ध्यान से समझिए आप पूरे स्टेप को। ये आपका देखिए ये आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कैसा कैसा डॉक्यूमेंट लगने वाला ये था। अब यहाँ पर आपका सिंपल देखिए यहाँ पर 7 स्टेप है। 7 स्टेप में ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो अभी हम करके दिखाएंगे। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी पासवर्ड जाएगा। उस यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपका डिटेल्स है उसको वहाँ भरना है। उसके बाद फाइनलाइज एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद इसका प्रिंट निकाल लेना है। जो भी आप ये फॉर्म भरिएगा उसका प्रिंट निकाल लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्टेप 6, वेरीफाई योर बैंक पेमेंट बाय लॉगिन बिटवीन 1 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022। कहने का मतलब है कि आप लॉगिन करके 1 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक आप चेक करते रहिएगा। और वहाँ पर जाके चेक करके आप बैंक जो पेमेंट डाले हैं, जो भी पेमेंट डिटेल्स डाले हैं बैंक का, उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन चेक करते रहना है, स्टेटस चेक करते रहना है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कि मेरा कहाँ तक जो फॉर्म भरे हैं वो कहाँ तक पहुँचा है और कब तक पेमेंट डन हो जाएगा। तो चलिए एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, वीडियो को अंतिम तक देखिए, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है। तो चलिए बैक आते हैं stdresult.com पर। चलिए बैक आ गए stdresult.com पर और यहाँ पर देखिए मैट्रिक का ये रहा लिंक। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पूरा इसको पढ़ लेना है। उसके बाद ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। 1 2 3 4 5 5 बॉक्स है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको इसको भरने के लिए यहाँ से जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ से चलिए इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं मोबाइल को। तो ये आपका डेस्कटॉप मोड में हो गया है। मोबाइल से भर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड में ही आपको करके भरना है। अब चलिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको यहाँ पर आप जो भी आपका रहेगा हाइफन बीच में डाल के फिर कुछ नंबर रहता है आपका, उसके बाद लास्ट में आपका 19 रहेगा तो पूरा बीच में हाइफन जरूर डालिएगा, ऐसे ही आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट डालना है, अपना नाम डाल देना है। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल पर क्लिक कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है मैरिड, तो मैरिड में ऑलरेडी ये नो लिखा हुआ है क्योंकि ये 10th पास स्टूडेंट का ये फॉर्म भरा जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल ऑब्टेन मार्क्स 10th, इसमें आपको ध्यान रखना है जो आपका 500 का एग्जाम हुआ है उसमें जितना मार्क्स आपका आया है, मान लीजिए कोई का 300 आया है, कोई का 400 आया है, कोई का 350 मार्क्स आया है, तो जितना मार्क्स आया है उसको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपका 2/6/2005 है तो कैसे डालिएगा 2/6/2005 ऐसे यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद चलिए यहाँ पर कैटेगरी आपका डाल देना है। जो भी आपका श्रेणी है कैटेगरी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर जनरल, BC, EBC, SC, ST जो भी है आपका यहाँ डाल लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको डिवीज़न डाल लेना है। फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट डिवीज़न डालिएगा, सेकंड डिवीज़न है तो सेकंड डिवीज़न डालिएगा। फर्स्ट डिवीज़न को 10,000, सेकंड डिवीज़न को ये 8,000 मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरे बिहार में इसको शेयर कर दीजिए। बहुत सिंपल स्टेप में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना यहाँ बता रहे हैं। अब देखिए नीचे आपको यहाँ डालना है नेम एज पर आधार, मतलब आधार में जो आपका नाम है यहाँ पर डाल देना है। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फीमेल है तो फीमेल पर करिएगा, मेल है तो मेल पर करिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपका आधार में है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही आप वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कीजिएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका ग्रीन कलर का यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब आपका वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा जनरेट OTP फॉर ईमेल आईडी, OTP आएगा, OTP को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप डालिएगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना जनरेट OTP फॉर मोबाइल, तो आपको OTP आ जाएगा। OTP को यहाँ डाल के ही आगे बढ़ के यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आपको ईमेल आईडी डालना है। अब चलिए इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर IFSC कोड डालना है। जैसे ही आप IFSC कोड डालिएगा, यहाँ पर आपका बैंक का नाम शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को, ये जो कैप्चा आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कैप्चा को डाल के यहाँ पर सबसे पहले प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पूरा जो आप फॉर्म भरे हो आ जाएगा। उसके बाद नीचे लिखेगा कंटिन्यू, क्या लिखेगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर यूज़र आईडी पासवर्ड जाएगा, OTP जाएगा, तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड को कहीं एक जगह कागज़ पे उतार के रख लेना है, क्योंकि उसी से आपका लॉगिन होगा, सारा प्रक्रिया उसी से होगा। अब चलिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट के बाद यहाँ पर लॉगिन फॉर स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड जो आया है उसकी मदद से। अब चलिए पूरा डिटेल्स आप डाल दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करके नीचे आइएगा तो यहाँ लॉगिन फॉर स्टूडेंट आएगा, यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं या आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल पर जो यूज़र आईडी पासवर्ड गया है यहाँ पर डालना है, पासवर्ड को यहाँ डालना है, यूज़र आईडी को यहाँ डालना है। ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर डाल के लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फॉर्म को आगे फाइनलाइज कर देना है। क्या करना है, फाइनलाइज कर देना है। जब जैसे ही आप फॉर्म को फाइनलाइज कीजिएगा, आपको ये प्रिंट डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। प्रिंट को डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद जैसे आप ये लॉगिन किए हैं वैसे ही आपको ये लॉगिन करके चेक करते रहना है और 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आपको जो पेमेंट डिटेल्स डाले हैं उसको वेरीफाई कर लेना है। अब चलिए ये फॉर्म तो भर लिए, अब आप अपना स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा। चलिए बैक आते हैं फिर से stresult.com पर, और यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इंटर का है, ये वाला आपका इंटर का है, ऊपर में आपका मैट्रिक का है। तो देखिए मैट्रिक में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है स्कॉलरशिप स्टेटस चेक, यहाँ पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च पर क्लिक कीजिएगा, आपका पूरा दिखाएगा कि आपका स्कॉलरशिप का जो आप फॉर्म भरे हैं वो कहाँ तक पहुँचा है। अब चलिए बैक आते हैं, शेयर कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और यहाँ पर देखिए जो नीचे दिखाई दे रहा है ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगे तो एक लाइक करके इसको ग्रुप में पहुंचा दीजिए, जिससे सभी छात्रों को पता चल सके कि आपका ऑनलाइन आवेदन 2021 पास मैट्रिक का शुरू हो गया है। अंतिम तिथि छात्र कब तक है, तो सभी छात्र छात्रा ध्यान रखेंगे 31 मार्च 2022। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।